जय माता दी दोस्तों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक व्यापम की सारी परीक्षाओं जैसे एमपीएसआई, कांस्टेबल और पटवारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विगत एमपीएसआई और कांस्टेबल की परीक्षाओं में इस टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा चुके हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपको किसी भी बुक में मिलने वाला नहीं है और इंटरनेट सर्फिंग में भी आपको ये टॉपिक नहीं मिलने वाला। एकदम न्यू ब्रांड क्वेश्चंस आया है ये व्यापम में, तो ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए। बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये सॉल्व करना बताऊंगा और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक में 100% स्कोर करोगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसको मैंने नाम दिया है लॉजिक स्टेटमेंट। लॉजिक स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट में एक लैंग्वेज होती है, फिर उसका हमको मीनिंग निकालना पड़ता है कि इस स्टेटमेंट का, इस कथन का ये अर्थ होता है। लेकिन इसके आगे जो मैंने लॉजिक लगाया उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट में भाषा दी गई होगी, लैंग्वेज दी गई होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको केवल इतना देखना है कि रेदर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव है, या तो यस या नो, केवल इतना देखना होगा। यहां पर हमको स्टेटमेंट की लैंग्वेज से कोई भी मतलब नहीं होगा। देखते हैं, स्पेशली 2 तरीके के लॉजिक स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इफ स्टेटमेंट एंड और स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट हिंदी में बोले तो यदि कथन, और स्टेटमेंट हिंदी में बोले तो अथवा कथन। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है यदि कथन का, कि यदि आज सूर्य उत्तर से निकलेगा तो मैं नहाऊंगा। ऐसे ही अथवा कथन का एक एग्जाम्पल दिया गया है, या तो श्याम बेवकूफ है या फिर वह इंजीनियर है। इंजीनियर लोग अन्यथा ना लें, वैसे ही बना दिया गया है, मैं भी इंजीनियर हूं खैर। तो दोस्तों देखते हैं कि इन स्टेटमेंट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है यानी स्टेटमेंट है यहाँ पर, यदि वह सुनता है तो वह गाता है। उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों में हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस कथन को संतुष्ट करता है, यानी उस किस ऑप्शन का सेम अर्थ निकल रहा है जैसा कि इस कथन का निकल रहा है। यानी कि जो मीनिंग इस स्टेटमेंट का है उस वही सेम मीनिंग इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक का है, और हमको वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है। दोस्तों आप ये क्वेश्चंस को पढ़िए और अपने दिमाग में एक आंसर सेट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी हमें पढ़ना नहीं होता है। अगर हमने इन स्टेटमेंट को पढ़ा और उसके हिसाब से आंसर सोचने लग गए तो हम डेफिनेटली गलत करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने के पहले हमें अपने दिमाग को ब्लैंक करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर तो चलिए ये एग्जांपल एक छोटा क्वेश्चन था, कभी कभी बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं और उनकी भाषा में हम जकड़ जाते हैं, हम उनकी भाषा हमको पकड़ लेती है और वो गलती करवा देती है जो एग्जामिनर करवाना चाहता है। तो जैसे यहाँ पर ये लिखा है यदि वह सुनता है तो वह गाता है, तो हमको अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है कि ना तो हम ये जानते हैं कि सुनना क्या होता है, ना ही हम ये जानते हैं कि गाना क्या होता है। हम केवल ये जानते हैं हाँ या ना। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे कि यदि वह सुनता है तो वह गाता है। तो यहाँ पर हम पहला जो पार्ट है, देखो इस पूरे स्टेटमेंट में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है यदि वह सुनता है, दूसरा पार्ट है तो वह गाता है। तो यहाँ पर जो पहले पार्ट में सेंटेंस है उसको हम ए सेंटेंस बोल देंगे, और जो दूसरे पार्ट में सेंटेंस है उसको हम बी बोल देंगे। यानी वह सुनता है को ए बोलेंगे, वह गाता है को बी बोलेंगे, और इसको ऐसे पढ़ेंगे यदि ए है तो बी है। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से अगर स्टेटमेंट ऐसा होता है यदि वह सुनता है तो वह गाता नहीं है, तो हम पहले वाले को ए बोल देते, दूसरे वाले को बी बार बोल देते। नहीं वाले सेंटेंस के ऊपर हम बार लगा देंगे, बार बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ए है तो बी बार है। इस तरीके से हमको पढ़ना है। यानी कि अगर सेंटेंस आता है वह सुनता है तो वह गाता है, हम इसको इस तरीके से ना पढ़ के केवल इतना पढ़ेंगे यदि ए है तो बी है, क्योंकि हमको सुनना गाना ये नहीं पता, ये छोटा सेंटेंस है। जब बड़े बड़े सेंटेंस आएंगे ना तो अब
तब ये चीज बहुत फायदेमंद रहेगी कि हमको पूरा सेंटेंस कभी पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमने सेंटेंस पढ़ लिया तो उसकी भाषा इस तरीके की रहती है कि हम उसी सेंटेंस से रिलेटिव होकर सोचने लगते हैं और वैसे सोचने से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के निष्कर्ष क्या निकलते हैं। कोई भी कथन होता है तो उसका निष्कर्ष निकाला जाता है ना, तो ये भी कथन और निष्कर्ष वाला ही क्वेश्चन है। तो जैसे स्टेटमेंट अगर इस तरीके का है कि यदि ए है तो बी है, तो इसके 4 निष्कर्ष निकलते हैं मेनली। उनमें से 2 निष्कर्ष सही होते हैं और 2 गलत होते हैं, यानी कि 2 उचित निष्कर्ष हैं और 2 अनुचित निष्कर्ष हैं। और एग्जाम में ज्यादातर उचित निष्कर्ष पूछा जाता है। उचित निष्कर्ष यानी कि जो मीनिंग आपके सेंटेंस का है वही मीनिंग आपके निष्कर्ष का होना चाहिए, तो वो उचित निष्कर्ष हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या पूछते हैं ज्यादातर? उचित निष्कर्ष। तो जो स्टेटमेंट इस तरीके का दिया है, यदि ए है तो बी है, इसके उचित निष्कर्ष यहाँ पर 2 दिए गए हैं। पहला है कि ए है इसलिए बी है, और दूसरा बी नहीं है इसलिए ए नहीं है। अभी दोस्तों जब हम उदाहरण देखेंगे तो अब हमको ये चीज बहुत सरल लगेगी। अभी यहाँ पर थोड़ी भाषा कठिन हो सकती है। अनुचित निष्कर्ष जो है, अनुचित निष्कर्ष ये रहेंगे कि ए नहीं है इसलिए बी नहीं है, और दूसरा बी है इसलिए ए है। साथ ही साथ वो सारे निष्कर्ष जिनमें कोई भी फालतू की चीज आ जाए, यानी कि जैसे यहाँ पर था कि वह सुनता है तो वह गाता है, या गाने के अलावा सेंटेंस में निष्कर्ष में ऐसा आ जाए कि यह वह सुनता है तो वह गाना गाता है, तो गाना एक अलग चीज आ गई ना, एक नया शब्द आ गया। तो कोई भी नया शब्द अगर निष्कर्ष में आ रहा है तो वो निष्कर्ष नहीं हो सकता, यानी कि शब्द वो ही होने चाहिए, बस हाँ ना का फर्क होना चाहिए, तो ही वह निष्कर्ष होगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज है कि कथन स्वयं कभी भी निष्कर्ष नहीं हो सकता, यानी कि जैसा कि कथन लिखा ही है कि यदि वह सुनता है तो वह गाता है, और सेम टू सेम एक ऑप्शन में ये भी रख दें, तो अपन सोचेंगे कि इसका तो मीनिंग यही होगा, तो अपन इसको टिक कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कथन है वो खुद स्वयं में कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा, तो वो ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। अब देखते हैं, देखिए यही वाला प्रश्न है अपना, यदि वह सुनता है तो वह गाता है, तो इसके 2 जो उचित निष्कर्ष निकलेंगे वो कौन कौन से होंगे देख लीजिए। हमको पता है, इसको केवल इतना देखना है कि यदि वह सुनता है, यानी कि यदि ए है तो बी है, ठीक है। तो उचित निष्कर्ष पहला क्या निकलेगा? ए है इसलिए बी है। ए बराबर वह सुनता है और बी बराबर वह गाता है, तो अपना उचित निष्कर्ष क्या निकलेगा? वह सुनता है इसलिए वह गाता है। दूसरा उचित निष्कर्ष क्या होगा कि बी नहीं है इसलिए ए नहीं है, तो बी अपना क्या है? वह गाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वह गाता नहीं है इसलिए वह सुनता नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन अपने सही होंगे, उचित निष्कर्ष होंगे। और अनुचित निष्कर्ष क्या होंगे? ए नहीं है इसलिए बी नहीं है, ए है वह सुनता है, यानी ए नहीं यानी वह सुनता नहीं है, इसलिए वह गाता नहीं है, ये अनुचित निष्कर्ष हो जाएगा। इसी तरीके से पीछे से जो यस यस है वो गलत होता है, यानी कि वह गाता है इसलिए वह सुनता है, ये भी अनुचित रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको याद कैसे करना है? याद इसको ऐसे करना है, इसकी ट्रिक है कि अगर हम आगे से चलते हैं तो यस यस उचित निष्कर्ष होता है, और अगर पीछे से चलते हैं तो नो नो उचित निष्कर्ष होता है। यानी कि हम आगे से चले, हमारा स्टेटमेंट क्या था? ए है तो बी है, ठीक दोस्तों, ए है तो बी है, तो आगे से यस यस सही है, यानी ए है और बी है, ए है इसलिए बी है, ये बात सही हो गई। पीछे से नो नो सही है, यानी अगर हम पीछे से चल रहे हैं, यानी कि बी नहीं है इसलिए ए नहीं है, यानी पीछे से नो नो है तो उचित निष्कर्ष, और आगे से चल रहे हैं तो यस यस पे उचित निष्कर्ष। ठीक है, अपन को केवल उचित निष्कर्ष याद कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा उचित निष्कर्ष ही पूछते हैं और ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। दोस्तों अब दोबारा से हम अपने प्रश्न पे आते हैं। यही प्रश्न जो आपने पहले देखा था, अब आप इसका बड़ा आसान, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? हमको पता है आंसर या तो ये होगा आगे से हाँ हाँ, या फिर पीछे से नाना। तो 99% ऑप्शन में पीछे से नाना वाला ही रहता है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। तो पीछे से नाना क्या होगा? यदि वह गाता नहीं है तो वह सुनता नहीं है, तो ये अपना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वह गाता नहीं है तो वह सुनता नहीं है, यानी पीछे से नहीं नहीं अपना उचित निष्कर्ष होगा।
आइए अब इफ स्टेटमेंट के एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो दोस्तों इसका एडवांस लेवल भी कोई खास एडवांस नहीं है, बस ये है कि इससे थोड़ा हटके है तो देख लेते हैं। अब अगर जैसे अपना कथन है, अभी तो अपना कथन पॉजिटिव पॉजिटिव यानी पहला सेंटेंस भी पॉजिटिव था, दूसरा सेंटेंस भी पॉजिटिव था कथन का कि यदि ए है तो बी है। अब अगर अपने कथन में ही कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसके निष्कर्ष हम कैसे बनाएंगे? तो उसके निष्कर्ष भी दोस्तों हम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे अपना कथन है, यदि राम श्याम का दोस्त है तो वह उसकी पिटाई नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला बात तो अपने दिमाग को ब्लैंक कर लेना है कि राम श्याम का दोस्त है इसलिए वह पिटाई नहीं लगाएगा। यानी अपन ये सोच लें दोस्ती की वजह से पिटाई नहीं लगा रहा है, तो ना तो हम दोस्ती जानते हैं कि दोस्ती क्या होती है, ना ही पिटाई जानते हैं, ये भी नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन अगर शब्दों पर आप चले गए, इनके अर्थ पे चले गए तो आप 100% क्वेश्चन को गलत करोगे, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके के ही आएंगे और आप उन क्वेश्चंस को गलत कर दोगे। तो आपको अर्थ पे नहीं जाना है, लॉजिक पे जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, यानी कि ये इस तरीके का है, यदि ए है तो बी नहीं है। तो दोस्तों इसको हम इसके निष्कर्ष कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमको केवल उचित निष्कर्ष से मतलब है, क्योंकि पेपर में केवल उचित निष्कर्ष पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं इसके जो 2 उचित निष्कर्ष होंगे वो हम कैसे तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए है तो बी नहीं है, और नहीं की जगह अपन क्या लिख देते हैं, बार। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए है तो बी बार है। अब ये अपना बिल्कुल सिंपल हो गया। इसके निष्कर्ष अपन को पता है, इसके 2 निष्कर्ष निकलेंगे, ए है इसलिए बी बार है और बी बार नहीं है इसलिए ए नहीं है। ठीक है, अब इसको और सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि बी बार अपन नहीं जानते क्या है, तो बी बार को और सिंपल कर लेते हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा, बी बार की जगह आ जाएगा बी नहीं, तो ए है इसलिए बी नहीं है। और दूसरे निष्कर्ष में बी बार की जगह आएगा बी नहीं, और बी नहीं 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 2 बार आ गया तो नहीं एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या निष्कर्ष निकला, बी है इसलिए ए नहीं है। दोस्तों इस कथन का एक निष्कर्ष तो यही निकल जाएगा कि राम श्याम का दोस्त है इसलिए वह उसकी पिटाई नहीं लगाएगा, और दूसरा निष्कर्ष निकलेगा कि राम ने श्याम की पिटाई लगाई इसलिए राम श्याम का दोस्त नहीं है। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम और स्टेटमेंट यानी अथवा कथन भी पढ़ेंगे। चूंकि ये टॉपिक नया है इसलिए जितने भी क्वेश्चंस एमपी कांस्टेबल परीक्षा और एमपी एसआई परीक्षा में 100-150 क्वेश्चन लगभग होंगे जो आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सहित मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उनको किस तरीके से अपन जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एक रफ आइडिया भी हो जाएगा कि एग्जाम में किस पैटर्न से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसकी वीडियो इन दोनों लेक्चर के बाद में डालूंगा। और बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, आपको आगे की अपडेट्स के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, तपोभूमि क्लासेस। कुछ दिनों बाद मैं यहाँ पर एमपी एसआई और पटवारी के लिए इंग्लिश और हिंदी के रेगुलर वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा के लिए भी मैं रेगुलर वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी परीक्षा देने वाले हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। जय माता दी।